धन धन सदगुरु तेरी आसरा। आज की जो मजलिस में सवाल जवाब हुए थे, भाइयों ने कुछ ने सवाल पूछे थे पिताजी से, तो उन्होंने पिताजी ने जवाब इस प्रकार दिए हैं, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जो ये सत्संग पिताजी का आता है, एक वेबसाइट पे आता है, जिससे कि उस वेबसाइट पर लिखा हुआ ही आता है, और हम आपको उस सत्संग को पढ़कर सुनाते हैं। जो आप पिताजी लाइव आ रहे हैं वो ही सत्संग है। जो मजलिस में आप सत्संग में पिताजी जो सत्संग फरमाते हैं, हम आपको वो ही पढ़कर सुनाते हैं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सवाल नंबर 12, सचखंड में रहो रूहों की दिनचर्या क्या होती है जी। जवाब, सोना जागना बोलना देखना एक ही दिनचर्या होती है। परमपिता परमात्मा ओम के दर्शन और उसके दर्शनों में जो नशा होता है, जो मस्ती होती है, जैसे नशेड़ी देखते हैं ना आप, नशे में धुत पड़े रहते हैं और वो रूह नाचती रहती हैं, खुशियाँ मनाती रहती हैं। जो आप अपने परमपिता परमात्मा के लिए सोचते हो ना, अच्छा प्यार वाली चीज़, सब खुशियाँ वो लूटती हैं, वहाँ उससे भी अरबों गुना बढ़कर नज़ारा होता है। यहाँ गंदगी झूमती है क्योंकि आत्मा की आवाज़ ये मन दबा देता है, लेकिन वहाँ पाक पवित्र प्यार की आंधी चलती रहती है और इतनी खुशी होती है, इतनी मस्ती होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही दिनचर्या होती है, यही चलता रहता है वहाँ हमेशा। उनको कोई इच्छा ही नहीं होती किसी को देखने की, क्योंकि सामने ओम परमात्मा के दर्शन होते हैं। सवाल नंबर 13, पिताजी मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, बच्चे क्लास में बहुत शोर करते हैं, मेरे से क्लास कंट्रोल नहीं होती। अब आप ही पूज्य पिताजी क्लास में मॉनिटर थे, तो आप जी कैसे अपने क्लास में कंट्रोल करते थे। जवाब, पिताजी ने बताया, बेटा जी हम मॉनिटर रहे हैं, मोस्टली टॉपर या सेकंड रहे हैं, स्कूल में हमेशा। कभी कभार मॉनिटर नहीं रहे होंगे ऐसा नहीं, पर मोस्टली होते थे। हम एक ही बात कहते, चुप हो जाओ, अगर पढ़ाई में टॉप पर आना है या शोर करोगे तो डंडे खाने हैं। आपके टाइम में तो डंडे पड़ते ही नहीं हैं, हमारे मास्टर जी ही कहते बुलाते थे उस टाइम में कि मास्टर जी आएंगे, फिर मत कहना, हम सीधा कहते हैं कि फला फला बोल रहे थे, फट से चुप हो जाते थे। दूसरी बात, हम क्योंकि आगे होते थे, फ्रंट लाइन में सबसे आगे टीचर के पास हम ही होते थे। आगे का जो बेंच होता है, बैक बेंचर होते हैं जो पीछे बैठते हैं, और कुछ आगे वाले जो हम चुप करवा देते थे। ऐसा कुछ नहीं, बच्चे मान लेते थे कि पढ़ाई करो, गेम खेलो, कुछ प्रभाव प्यार से था, पहले प्यार से चलता, डंडे वाला तो लास्ट का हथियार था। अब आप ये कह सकते हो कि भाई आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर आप चुप नहीं होते तो मैं जो टीचर हैं या प्रिंसिपल साहब हैं उनसे कहने जा रहा हूँ, फिर मत कहना, मैं पहले आपको वार्निंग दे रहा हूँ, तो हमें लगता है प्यार से बैठ जाया करेंगे। सवाल नंबर 14, पिताजी फैमिली में अगर किसी बड़े की लड़ाई होती है तो छोटों को बीच में पड़ना चाहिए या नहीं। जवाब, बेटा क्यों थप्पड़ खाने की सोचते हो। हाँ, लड़ाई के टाइम वो फूल तो बरसाने से रहे, बीच में मत पड़ो। वो मियाँ बीबी वैसे ही सुलह हो जा सलाह हो जाएगी। हाँ, सुबह कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, अंदर ही अंदर कि प्यार से रहो। सवाल नंबर 15, पिताजी आप जी की शिक्षाओं पर चलते हुए मुझे 26 जनवरी को बठिंडा के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर पुलिस विभाग में अपनी ड्यूटी अथक और ईमानदारी से करने के लिए कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया था, उसका पूरा श्रेय मैं आप जी को देता हूँ। 31 जनवरी को मेरे रिटायरमेंट हो चुकी है, आगे अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करूँ। जवाब, बेटा जी इतना बढ़िया आपको मेडल मिला है, इस तरह का बहुत बड़ी बात है, ईमानदारी से ज़िंदगी जी है, और आपका काम क्या है हमें नहीं पता, और इसी तरह से अगर आप कोई ड्यूटी दें वो भी अच्छा है, खेती बाड़ी है वो भी अच्छी है, अगर कोई बिजनेस का आपको तजुर्बा है या तजुर्बा लेकर करना चाहो तो वो भी अच्छा है। सवाल नंबर 16,
एक आवारा कुत्ता जो काफ़ी समय से बीमार था वो प्रसाद देने से ठीक हो गया। क्या सड़क पर रहने वाले पशु पक्षियों को प्रसाद देना चाहिए? सही है जी। जवाब, बेटा जी, आपने अपनी भावना से दिया कि वो बीमार है, वो तो ठीक है। वैसे पशु पक्षियों को प्रसाद ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। आपकी भावना थी और वो परमात्मा ने सुन ली तो ठीक है, लेकिन वैसे ही फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो रहमत है, कृपया है, वो आपके लिए है। वो आपकी मर्जी, या बांट दो चाहे आप खुद ले लो। सवाल नंबर 17 में, क्या मरने के बाद आत्मा 11-13 दिन तक अपने घर में रहती है, उसके बाद ऊपर मंडलों में जाती है? क्या यह सच है? जवाब, 100% झूठ, पक्का झूठ। बेटा, अगर उसकी मर्जी होती तो वो तो शरीर से ही ना निकलती। हालांकि आप हमारे बच्चे हो, कौन चाहता है कि मैं चला जाऊं? सारे कहते हैं कि 1000 साल की उम्र हो जाए, मज़ा आ जाए। ये काल की नगरी है, कोई नहीं जाना चाहता यहाँ से, तो वो आत्मा क्यों जाएगी? प्रेमी तो सचखंड में ही जाएंगे, बाकी स्वर्ग नरक में और फिर 84 लाख योनि में तैयार हैं। सवाल नंबर 18, पिताजी, जिसका 10वां द्वार खुल जाता है, क्या वो अनामी देश में आता जाता रहता है? जवाब, जिसका 10वां द्वार खुल जाएगा वो मान बढ़ाई नहीं करेगा, किसी को बताएगा तक नहीं, शोर नहीं करेगा, अहंकार में नहीं आएगा, गाता नहीं फिरेगा। जो ऐसा खजाना पा लेते हैं वो अपने अंदर समाएगा, किसी को पता तक नहीं चलने देगा कि मैंने 10वां द्वार देख लिया। और अगर मुर्गी की तरह गाता फिरता है, इसका मतलब वो आपको झूठ बोल रहा है 100%। जिसका असल में एक बार 10वां द्वार खुल गया वो आता जाता है, फिर कोई एक बार वहाँ जाना मुश्किल है। फिर तो जैसे ही सुबरन में बैठता है, ध्यान जुड़ा ही होता है, ध्यान के साथ आत्मा उड़ती है और सदगुरु उसे ले जाता है। अकेला नहीं जाता, वो परम महात्मा गुरु के रूप में उसके साथ जाता है। सवाल नंबर 19वां, पिताजी, कभी कभी दूसरों को खुश करने के लिए हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है, क्या ये सही है? जवाब, 3 वचनों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए पुत्र, वचन तो वचन हैं। 3 परहेज हैं, उनको ही अगर आपने तोड़ दिया तो कैसी खुशी। आपकी लाइफ में जो रहमत आनी थी वो आपकी झोली फट गई और खुशियाँ बर्बाद हो गईं। इसके अलावा कोई और सिद्धांत हो तो उसमें समझौता हो सकता है। सवाल नंबर 20 में, पिताजी, भक्ति मार्ग में ब्रह्मचार्य का कितना महत्व है? भक्ति से कितना असर पड़ता है? जवाब, ब्रह्मचार्य बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में। पूर्ण ब्रह्मचार्य 100% करना आसान नहीं। आपके विचार 100% शुद्ध होने चाहिए, किसी के लिए गंदा विचार नहीं आना चाहिए। पति पत्नी है तो गलत नहीं, अदरवाइज ये सब विचार नहीं आना चाहिए। आपका वीर्य पर कंट्रोल होना चाहिए, और अगर कोई विचार ऐसा आता भी है तो तभी 5-10 मिनट सुमन करना चाहिए ताकि वो कंट्रोल हो जाए। तो ऐसा अगर करते हैं, ब्रह्मचार्य का ज़बरदस्त असर होता है, बॉडी पर एक ढाल बन का काम करता है, आत्मा को परमात्मा तक जाने में आसानी होती है। सवाल नंबर 21, पिताजी, जब आप जी सारी रूहों को नाम शब्द देकर मुक्त कर दोगे तो फिर तो अनगिनत लोग और ब्राह्मण हैं, इनका क्या होगा? जवाब, बेटा जी, हो तो जाने दे, फिक्र क्यों कर रहा है, वो मालिक संभाल लेगा। एक बार सभी को जाने तो दे। परमात्मा ने ऐसी विधि बना रखी है, आसान नहीं है कि सारी त्रिलोकियां एकदम से खाली हो जाएंगी। ये महाकाल ने अपना जाल बिछाया हुआ है, यहीं देख लो। हालांकि अब साथ संगत नशे छोड़ रही है तो जुड़ रही है। बच्चे, बहुत सारे नौजवान जो नशा छोड़ना चाहते हैं, बुराई छोड़ना चाहते हैं, तो वो लगे हुए हैं लगातार। लेकिन फिर भी आप सोबरन करें, बस आप अपना सोचो। पिताजी, मैं डाक स्क्वाड में डॉग ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ। अधिकारियों के निर्देश द्वारा मुझे कुत्तों को अपने हाथों से अंडा व चिकन खिलाना पड़ता है। क्या ये करना मेरे लिए सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। जवाब, भाई, हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे डॉग हैं, वो ट्रेनर हैं, हमारे आर्मी से हैं। सचिव, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
वो तो कभी नहीं अंडा वगैरह खिलावाते। कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि कुत्ता अंडे से ही चलेगा, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुत्ते को पसंद हैं, तो आप कोशिश करके वो कर सकते हैं हमारे ख्याल से। बाकी भाई ये तो नहीं, सही नहीं है। अंडे में प्रोटीन है, प्रोटीन तो कुत्ता और भी लेते हैं। उसके छोटे छोटे टुकड़े पनीर रख दो।